बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महमूदिया चैनल सिल्लोड़ में आपका खैर मकदम है। हम आज की इस मजलिस में सहाबाए किराम का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज जुमा का दिन 29 मुहर्रमुल हराम 18 सितंबर 2020 है। जुमा के दिन की मुनासबत और मौके से आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त और मजलिस में हम आपके सामने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौजू और उन्वान पर चंद वाक़ियात पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद के आप बगौर समाअत फरमाएंगे। नाज़रीन और सामीईन, जैसा कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामिल शख्सियत और कामिल इंसान हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। दुनिया में यूं तो बड़े बड़े इंसान आए, अपने वक्त के बड़े बड़े काबिल और मशहूर लोग आए, लेकिन उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों ने उनके बारे में यही कहा कि वो बड़ा आदमी और वो बड़ा इंसान, वो बड़ा साइंसदा और फिलॉसफी अगर इस दुनिया में थोड़े दिन और रहता, थोड़े दिन उसको और जिंदगी मिलती तो वो ये कारनामे अंजाम देता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कामिल जिंदगी थी। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी मौके पर तमाम सहाबाए किराम को जमा फरमाया और जमा फरमाकर उनमें ये ऐलान कर दिया, उन्हें अल्लाह का ये पैगाम सुना दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बहरहाल दुनिया की सबसे कामिल शख्सियत, दुनिया के सबसे कामिल इंसान हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए इस कामिल शख्सियत और कामिल हस्ती की मोहब्बत और अकीदत और इत्तिबा का अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने हमें अपने कलाम मुक़द्दस में हुक्म दिया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की भी इत्तिबा करो, मेरे नबी से भी मोहब्बत करो। खुलासा ये कि हमें उस कामिल हस्ती और कामिल शख्सियत से यानी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का होना जरूरी है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने इरशाद में बयान फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हर जमाने में इंसानों को रही है, बल्कि इंसान ही नहीं, दुनिया की हर मखलूक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का सबूत दिया है। चाहे वो हैवानात हो, नबातात हो, जमादात हो, हर तरह की मखलूक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सच्ची मोहब्बत और अकीदत का पैगाम और सबूत दिया है। वाक़ियात किताबों में भरे पड़े हैं, बेशुमार वाक़ियात हैं। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन का इश्क़ रसूल
इस मौजू पर चंद वाक़यात सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सहाबाए किराम के इश्क़ रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम की मोहब्बत के वाक़यात किताबों में बेशुमार और अनगिनत है। इंशाअल्लाह हस्बे मौका और हस्बे तरतीब हम सहाबाए किराम का इश्क़ रसूल, इसको वाक़यात की रोशनी में आइंदा मजालिस में भी बयान करते रहेंगे। आइए 2-3 वाक़यात आज की इस मजलिस और नशिस्त में हम सुनते हैं। ये वाक़यात खुद हजरत पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी मद्दज़िल्लुहुल आली अतालल्लाहु उम्रहू ने भी अपने खुतबाते ज़ुल्फ़कार की जिल्द नंबर 14 में भी बयान फरमाया है। पहला वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत और अकीदत थी कि ग़ज़वा उहद है। ग़ज़वा उहद में एक सहाबी जख्मी हो जाते हैं, खून में लथपथ हो जाते हैं और उन सहाबी का आखिरी वक्त है, जान निकलने का वक्त है। दूसरे सहाबी और दूसरे दोस्त उनके पास हाजिर होते हैं और अपने जख्मी साथी को ये कहते हैं और पूछते हैं कि अलक हाजतुन, क्या आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, आपका कोई आखिरी शौक है? तो वो जख्मी सहाबी आखिरी वक्त में अर्ज करते हैं कि हाँ, एक ख्वाहिश है कि मुझे आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेना है, मुझे आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर कर देख लेना है। चुनांचे वो उन्हें अपने कंधे पर उठाकर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख देते हैं और फिर वो सहाबी जी भर कर और पूरी अकीदत और मोहब्बत से हशाश और बशाश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते हैं और फिर उनकी जान निकल जाती है, रूह परवाज कर जाती है। चुनांचे इसी को किसी शायर ने कहा है कि तेरी मेराज के तू अर्श तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू अर्श तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदमों तक पहुंचा। और निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू। बहरहाल ये एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का सच्चा वाक़या है। दूसरा वाक़या कि एक सहाबी है जो दूर किसी मकाम पर रहते हैं, दूर किसी मकाम पर उनका मकान है, वहां से दूर से चलकर ये मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते हैं और रोजाना उनका यही मामूल रहता है कि रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बिला नागा पहुंचते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुफ्तगू नहीं फरमाते हैं, बस जी भर कर, नजर भर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहते हैं और फिर चले जाते हैं। रोजाना का यही मामूल रहता है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और बुलाकर पूछा कि आप दूर से आते हैं और मजलिस में मुझे देखते रहते हैं और बात नहीं करते हैं, गुफ्तगू नहीं करते हैं और इस तरह देखकर आप चले जाते हैं, आखिर क्या माजरा है? वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है, आपसे इंतहाई दर्जे का इश्क है, मैं चाहता हूं कि आपको देखता रहूं और जी भर कर देखता रहूं, बस इसी गर्ज से मैं आपको देखता रहता हूं और चला जाता हूं। उसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि दुनिया में जिससे ज्यादा मोहब्बत होगी और जिससे वो मोहब्बत रखता होगा, कल जन्नत में वो उसी के साथ होगा।
आइए एक और तीसरा वाकया सुन लेते हैं कि एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले हैं, हबशा से उनका ताल्लुक है। उनके बाल घुंघरियाले हैं, थोड़े सख्त हैं और बालों में मांग नहीं पड़ती है, सर के बीच में बालों के दरमियान में मांग नहीं बनती है। कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में जिस तरह दरमियान में मांग पड़ती है, मेरी भी पड़े, लेकिन कोशिश के बावजूद नहीं बनती है। तो आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देने के लिए ये करते हैं कि एक लोहे की सलाख लेते हैं, एक लोहे को लेते हैं, उसे आग में गर्म करते हैं और गर्म करके उसे अपने सर के बीचों बीच दाग देते हैं, सर के बीचों बीच लगा लेते हैं, जिससे सर की वो जिल्द फट जाती है और बाल वहां से निकल जाते हैं। और इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए और मोहब्बत का सबूत देने के लिए अपने सर में और अपने बालों के बीच में मांग बना लेते हैं। यह है मोहब्बत के वाकयात, जिससे अंदाजा होता है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देने के लिए वो क्या क्या कर बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए वो क्या क्या कोशिशें कर लेते थे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सहाबा किराम से खुश होकर यह ऐलान फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि जिस सहाबी की भी तुम इक्तदा कर लोगे, पैरवी कर लोगे, तुम रहयाब हो जाओगे। इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में भी हम सहाबा किराम के इश्क रसूल पर गुफ्तगू करेंगे। आखिरी बात कि जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने मोहब्बत किया है, हमारे दिलों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो और मोहब्बत में इजाफा हो। और मोहब्बत का तकाजा ये है, और सही मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत होने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए। खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, चलने की सुन्नतें, बैठने उठने की सुन्नतें, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाए। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में और अपने अमल में लाना होगी। अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। यहीं पर हम आज की अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।